बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 1 के छात्र छात्र है, साथ ही वैसे छात्र छात्र है जो 20 से 23 के हो सकते हैं, उनका पार्ट 1 अभी तक क्लियर नहीं है, या 21 से 24 के हो सकते हैं, उनका पार्ट 1 किसी कारणवश क्लियर नहीं हो पाया, एब्सेंट थे या प्रमोटेड होने के कारण वह इस बार 22 से 25 वाले के साथ एग्जाम देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म 25 मई से लेकर के 5 जून तक भरा जाना है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में, लगभग कॉलेजेस में अभी तक के पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। कल सीतामढ़ी में एसएलके कॉलेज में मैंने बात की तो वहां पर पता चला कि फॉर्म ही अभी तक के नहीं भेजा गया था। आज 28 तारीख है, 28 मई जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अब पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म तमाम छात्र छात्राएं आपके संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन है अब भेज दिया गया है। मेरे पास भी पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म का एक पेज मेरे पास आया है, जिसके कारण ये फॉर्म भेजने में जो देरी हुई है, जिसके कारण आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिन्होंने नोटिस निकाली है कि हम 29 तारीख से पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर है, आप देख पा रहे हैं नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। हाँ, इन्होंने कहा कि हम 29 तारीख से फॉर्म भरेंगे, आप देख पा रहे हैं 29 से 5 जून तक। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर, वहां पर भी 29 तारीख से परीक्षा फॉर्म फिलअप होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा फॉर्म यूनिवर्सिटी से भेजने में देरी हुई, जिसके कारण ये शुरुआत नहीं हो पाई थी अपने टाइम पर। तो हो सकता है कि जो 5 जून है फॉर्म भरने का, वो डेट और बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो परीक्षा फॉर्म जो भेजा गया है वो लेट से भेजा गया। अब देखिए ये एक पेज, देखिए ये A4 साइज का पेज होगा, एक पेज का यही आपका परीक्षा फॉर्म है। कोई आपको ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं करना है। देखिए ये आपको एक पन्ना पर, जो सेंचुरी पेपर पे जो होता है ना, आपको ये वाला आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीडीसी पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स को हाइड कर दिया गया। इसमें आपका एग्जाम रोल नंबर आप देखेंगे तो जो आपका पार्ट 1 का जो रसीद होगा उस पर एक रोल नंबर होगा। पार्ट 1 का रसीद मतलब कि जब आप एडमिशन लिए होइएगा तो एक रसीद होगा, उस पर एक रोल नंबर होगा, वो आपका क्लास रोल नंबर है। अब जो आप परीक्षा फॉर्म भरने जाएंगे तो ऐसा जो फॉर्म मिलेगा तो एग्जाम रोल नंबर यहाँ पर आप देखिएगा ये हाइड कर दिया गया है। एग्जाम रोल नंबर जो होगा ये आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, और ये जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें जो लिखा हुआ है यही आपका पार्ट 1 में भी रह जाएगा रोल नंबर, पार्ट 2 में भी रोल नंबर रह जाएगा, पार्ट 3 में भी रोल नंबर वही रह जाएगा, चेंज नहीं होता है साले साले, ठीक वही रह जाएगा। तो यही आपका फॉर्म है, और यहाँ पर नाम होगा आपका, जेंडर है, स्टूडेंट कैटेगरी है। उसके बाद से इसमें देखिएगा तो कोई कोई को फोटो लगा होगा, किसी किसी का फोटो नहीं लगा होगा। तो तमाम छात्र छात्राएं आप लोग जब फॉर्म भरने जाइएगा तो फोटो लेके जाइएगा, यहाँ पर फोटो लगाएगा और यहाँ पर जो है आपसे साइन करवाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट ऐसा दिखेगा। आप देख पा रहे ऑनर सब्जेक्ट इनका जूलॉजी है, बॉटनी में आप देखेंगे तो ये सब्सिडियरी है बॉटनी, उसके बाद से केमिस्ट्री बॉटनी है, और MIL हिंदी है। ये आप हिंदी MIL ऐसा रहेगा तो समझिएगा कि 100 नंबर वाला MIL हिंदी है, ठीक 100 नंबर वाला कंपोजिशन पेपर। यदि MIL NH होगा तो समझिएगा कि ये 50-50 वाला, ठीक यहाँ पर NH नहीं है, सिर्फ हिंदी दिया हुआ है, तो ये 100 नंबर वाला है। तो यही फॉर्म है, बस यहाँ पर किसी भी प्रकार की इसमें मिस्टेक पाई जाएगी तो अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो भी आपका कॉलेज है वहां से पूछ के सुधार कर लीजिएगा। तो ओवरऑल करना क्या है, आपको जाना है अपने कॉलेज में, ये वाला एक पन्ना का आपको परीक्षा फॉर्म ले लेना है, और उससे पहले ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लेना है, ठीक रजिस्ट्रेशन स्लिप छोड़िएगा नहीं। रजिस्ट्रेशन स्लिप छोटा सा होगा, कहिए तो हम वीडियो में दिखाएंगे उसको कि हाँ 22 से 25 वाले का रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसा दिख रहा है। आपकी फरमाइश होगी तो हम आपको बताएं कि हाँ सर बताइए रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसा होता है, ठीक ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है। तो ये एक पन्ना का एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। अच्छा, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये आपका कॉलेज बताएगा। मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए ये कॉलेज का देखिएगा तो ABCDEF इतना सारा डॉक्यूमेंट ए वाला ऑप्शन छुड़ा करके ये मांग रही है, लेकिन दूसरी कॉलेज आप देखिएगा ये कॉलेज है तो ये मात्र यही मांग रही है, ये 2-3 ही मांग रही है। और कुछ कॉलेज ऐसी भी है जो मैट्रिक और इंटर का तो खैर सभी मांगेगी, सभी कॉलेज, लेकिन कुछ कॉलेज मैट्रिक का भी जो है कि सर्टिफिकेट मांग रही है कि उसका भी फाउंडेशन करवा करके इसके साथ लगाइए। चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं JLNM कॉलेज कहाँ है, घोड़ास्थान में।
यदि फॉर्म का फी का हम चार्ज देखें तो पर्टिकुलर इस कॉलेज में आप देख पा रहे हैं 1000 रुपया है। उसके बाद BC SC ST बॉयज गर्ल्स 750 रुपया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो देखिए 1000 है ना, आपके कॉलेज में कमी बेसी भी हो सकता है। फी जो है कॉलेज लेवल पर लिया जाता है और सभी कॉलेज में हल्का आगे पीछे फी रहता है, तो कंफर्म आपको फी आपके कॉलेज से ही मालूम चलेगा। हम आपको जो बता रहे हैं ये मोटा मोटी एक आइडिया लगे चलिए कि हाँ इतना पैसा लग सकता है। तो ये आपका फी हो गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट में ये क्या क्या मांग रहे हैं, तो ए में देखिए, ए में एग्जामिनेशन फॉर्म डली सर्टिफाइड एंड साइंड बाय स्टूडेंट। ये एग्जामिनेशन फॉर्म डली सर्टिफाइड जो मांगा जा रहा है ये कौन वाला कहेगा, और साइंड बाय स्टूडेंट ये वाला, ठीक, यही वाला फॉर्म के बारे में कह रहे हैं कि ये फॉर्म होना चाहिए। और सर्टिफाइड मतलब कि यदि आपका जूलॉजी होगा तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में जा करके इसके साथ सारा डॉक्यूमेंट लगा करके वहां पर वेरीफाई करवाना होगा, ठीक। यदि आपको मेरी बात आधा अधूरा भी समझ में आ रहा है ना तो कोई बात नहीं है, आधा आपको कॉलेज में समझ में आ जाएगा। बस पार्ट 1 में समझ लीजिए, पार्ट 2 में ऑटोमेटिक हम जो भी चीज बोलेंगे आधा भी बोलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्योंकि आप ये कर चुके होंगे। बस पार्ट 1 में आपका एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो दिक्कत नहीं है। तो यही आपका फॉर्म है जो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। इसमें आप देखिएगा कि कौन सा फॉर्म, तो वही। और साइन बाय स्टूडेंट जो कहा जा रहा है, तो मैंने नहीं कहा कि वहां पर एक फॉर्म जो फॉर्म है उसमें एक फोटो लगाना पड़ेगा, उसके नीचे साइन करना पड़ेगा, तो वही कह रहा है कि साइन किया हुआ होना चाहिए। दूसरा है कि कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट मार्कशीट, जो आपका इंटर का मार्कशीट है उसका फोटो कॉपी। उसके बाद से देखिए इंटर का एडमिट कार्ड का भी जीरोक्स ले लीजिए, कोनो कॉलेज एडमिट कार्ड भी मांग रहा है। उसके बाद सी में है कि कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कि यदि कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप BC 1 से है या SC ST से है या PWD से है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप दीजिए ताकि फी में कुछ छूट मिल जाएगा। उसके बाद से कॉपी ऑफ पार्ट 1 एडमिशन रसीद, जो पार्ट 1 आप एडमिशन करवाए थे तो उस वक्त एडमिशन के दौरान जब आप फी जमा किए थे कॉलेज में तो एक रसीद मिला होगा, लाल होगा, उजला होगा या पीला होगा, तीनों में से कोई एक कलर का होगा। उस रसीद का जीरोक्स और फोटो 2 कॉपी कह रहा है कि 2 फोटो ले आइएगा। उसके बाद से आधार कार्ड का कॉपी मांग रहा है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है और मैट्रिक वाला भी रख के ले जाइएगा, पता नहीं कि आपका कॉलेज मांग दे कोई, ठीक है। मेरे पास उतना सारा कॉलेज का तो नोटिस नहीं आता है, जो नोटिस आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इसमें जो है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप का जीरोक्स नहीं मांगा जा रहा है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कॉलेज है कि जो रजिस्ट्रेशन का स्लिप का जीरोक्स भी कहे कि लगाइए, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको अपने कॉलेज से ले लेना। उसके बाद से आप देख पा रहे ये देखिए इसमें जो है इसमें भी वही मोटा मोटी है, इसमें तो बस कम में डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो यही सभी डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है इस फॉर्म के साथ। इस फॉर्म को देख लेना है कि हाँ इसमें जो चीज भरा हुआ है वो सब ठीक है कि नहीं ठीक है। थोड़ा गड़बड़ लगे तो अपने डिपार्टमेंट में वही मास्टर से बात करके सुधार करवा लीजिएगा, बस कलम से काट के लिख देगा, फिर एडमिट कार्ड पर सुधार होकर के आ जाएगा। तो बस जाना है मोटा मोटी, यदि हम प्रोसेस बताए शॉर्ट में, तो बस कॉलेज में जाना है, ये फॉर्म ले लेना है, फॉर्म के साथ भरना तो खैर है नहीं, भरा हुआ मिलवे करेगा, इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट मांगे कॉलेज, ये डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा देना है। आपका जो डिपार्टमेंट होगा, मतलब कि जूलॉजी होगा तो जूलॉजी विभाग में जा करके फॉर्म को वेरीफाई करवा लीजिएगा और ये सब डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद जो भी काउंटर होगा जहां पर जमा करने के लिए, वहां पर फॉर्म जाके जमा कर दीजिएगा, जो पैसा लगेगा दे दीजिएगा, रसीद ले लीजिएगा, रसीद लेके घर आ जाइएगा, बस एडमिट कार्ड का इंतजार कीजिएगा और परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन स्लिप छोटा वाला आप ले लीजिएगा वहां से, बोलिएगा सर रजिस्ट्रेशन स्लिप दीजिए, क्योंकि उसी से अगर आगे चल के मन हो कि हमें बीएड करना है या पीजी करना है या पीएचडी करना है तो बिना रजिस्ट्रेशन स्लिप छोटका के काम नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ले लीजिएगा, जरूर लीजिएगा, भुलाइएगा नहीं, ठीक। तो 29 तारीख से आप लोग जाकर के फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म ही लेट से आई है और फॉर्म भरने की तिथि और विस्तारित की जाएगी। बाकी आप लोग चैनल से अपडेट रहे, हर जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।